औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख़ी मकामात के साथ आज मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और आज जिस तारीख़ी मकाम पे मैं आपको लेके जा रहा हूं, ये तारीख़ी मकाम सराय चोलिस्तान में वाक़या वो जगह है जिसको चन्नन पीर के मेले से मंसूब किया जाता है। चन्नन पीर जो है एक बुज़ुर्ग का नाम है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है और ये मेला पाकिस्तान का तारीख़ में सबसे बड़ा मेला है, लंबा मेला है, जो कम से कम जो है 7 हफ्तों पे ये मुश्तमिल होता है, जो फरवरी में स्टार्ट होता है और मार्च के एंड में जाके ख़त्म होता है। और ये मेला मुसलसल 7 जुमेरातों को ये मेला लगता है। अभी हम जा रहे हैं उसी तरफ, चन्नन पीर के मेले की तरफ, जहाँ पे आपको ये सारा मेला दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तारीख़ी मकामात वाला, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चन्नन पीर के इन बुज़ुर्ग के बारे में तो मैं तफ़सीलात आपको बाद में आगे चल के बताता हूँ, लेकिन फ़िलहाल इस जगह की लोकेशन और इसके मेले के लिए मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बताता चलूँ। चोलिस्तान का जो ये मेला है, जनूबी पंजाब में भावलपुर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर जनूब में चोलिस्तान सहरा के किनारे पर लगता है। यहीं से जो है सहरा का जो असल आगाज़ है, यहीं से सहरा का असल आगाज़ होता है और यहाँ से तहसील यज़मान 25 किलोमीटर के फासले पे है। गोया यज़मान पहुंचने के बाद सिर्फ आधा घंटा या पौना घंटा सफ़र करना पड़ेगा। आप जैसे ही मेले के ख़ास मकाम जो गांव चन्नन पीर की तरफ रवाना होते हैं, तो यज़मान से रवाना होने के बाद चंद किलोमीटर बाद ही धूप में चमकती रेत आपका स्वागत करने लगती है, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि आप चोलिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। दूर से आपको कच्चे मकानात नज़र आएंगे। यही चन्नन पीर गाँव है और यहीं पर हज़रत चन्नन पीर का जो मज़ार शरीफ है वो यहीं पर है और उन्हीं की याद में ये मेला कई मुद्दतों से जारी है। चोलिस्तान का जो मेला है ये 7 जुमेरातों के लिए मखसूस किया गया है। इनमें से 5वीं जुमेरात जो होती है वो सबसे अहम शुमार की जाती है। इस दिन सबसे ज़्यादा रश होता है। मेले में शिरकत के लिए लोग बुध की रात को यहाँ पहुँच जाते हैं और रात यहाँ गुजारते हैं और जुमेरात को हाज़िरी देने के बाद वापस रवाना होते हैं। इस मेले के शुरू होते ही चोलिस्तान की रेत पर आपको गोया मुख्तलिफ सकाफती रंग बिखरते हुए जो है नजर आना शुरू हो जाएंगे। इंसानों के ठठ समंदर आपको यहाँ पे मारते हुए नजर आएंगे। लोग दूर दूर से ऊँटों, बैलों और गधा गाड़ियों पर आते हैं और इसके अलावा यहाँ पे आके लोग धमाल डालते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं, तो कोई सूफियाना कलाम पढ़ रहा होता है और इनके रंग बिरंगे मलबूसात, मर्दों के सरों पर पगड़ियाँ और औरतों के गहरे रंग के दुपट्टे और चादरें दूर से आपको यूँ दिखाई देती हैं जैसे सहरा में कौस व कज़ा के रंग उतर आए हों। तब सहरा अपनी हैसियत से मावरा हो जाता है और कुछ और अलग से ही दिखाई देता है। दूर से और नज़दीक से आने वाले ये काफ़िले चन्नन पीर गाँव के करीब आकर रुकते हैं। जहाँ जहाँ जगह मिलती है तो ये काफ़िले वहीं पड़ाव डाल लेते हैं। इस मेले में जो लोग यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे आके मुख्तलिफ़ तरीके से यहाँ पे इंजॉय करते हैं, अपने खाना पकाते हैं, अपने साथ लेके आते हैं और यहाँ पे भी चीज़ें उनको मिल जाती हैं जिनको वो पकाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ लोग रात गुजारते हैं और कुछ लोग सुबह आते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। और इसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं, बाइकर हजरात जो होते हैं, वो यहाँ पे रेत के अंदर अपनी बाइकें दौड़ाते हैं, एक दूसरे से रेसें लगाते हैं। इसी तरह जीपों वाले जीपें दौड़ाते हैं और साथ के साथ लोग जो ट्रैक्टर लेके आते हैं, उन ट्रैक्टरों पे यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के करतब करते हैं यहाँ पे, और जिनको यहाँ पे खड़े हुए लोग बहुत सारा इंजॉय करते हैं। साथ के साथ यहाँ पे लोग अपने जानवरों को लेके आते हैं और उनको खूब बनाव सिंगार करते हैं। ऊँटों को लेके आते हैं जिनके ऊपर बहुत खूबसूरत नक्श कुनिंदा किए गए होते हैं। खित्ता भावलपुर से हट के यहाँ पे बहुत दूर दराज के लोग भी यहाँ पे आते हैं और जिस दिन ये चन्नन पीर का मेला होता है यहाँ पे भावलपुर में, उस दिन मकामी तौर पे जो होती है वो छुट्टी होती है, तातील होती है, ऑफिस में, स्कूल में, हर चीज़ में।
आइए आगे चलते हैं। अब मैं जो यहाँ पे बुज़ुर्ग मदफ़ून हैं जिनके दरबार पे ये मेला मुनक्कद होता है, तो उनके बारे में कुछ आपको बताता चलूँ। वैसे यूँ तो चनन पीर साहब से कई रवायात मंसूब हैं, मगर ज़्यादा मुस्तनद समझी जाने वाली दास्तान जो है वो ये है कि हज़रत जलालुद्दीन सुर्खपोश की है। कहा जाता है कि एक सफ़र के दौरान आप इस मकाम पे रुके तो यहाँ के बेऔलाद बादशाह साधारण को आपकी करामात का इल्म हुआ। बादशाह ने दरवेश से औलाद की दुआ मांगी कि आप दुआ करें मेरे लिए। तो जवाब में अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की और जवाब में आपको बेटे की बुशारत मिली। शहजादा पैदा हुआ तो इतना खूबसूरत था कि लोगों ने उसे चांद से तशबीह दी और चन्नन पुकारने लगे। कुछ दिन गुजरे तो दुआ ने असर दिखाया और चन्नन ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। राया में मशहूर हो गया कि बादशाह का बेटा गैर मज़हब के नाम का लेवा है। साधारण साधारण होने के साथ साथ बादशाह भी था, सो उसने बच्चे के कत्ल का हुक्म दे दिया। लेकिन मलका जो माँ होने के बावजूद माँ ही रही और बाप को बेटे की जान बचाने पर बख्शने पर उसको मजबूर कर दिया। बादशाह ने चन्नन पीर की जान की अमान तो दे दी। बादशाह ने बेटे को जो थी चन्नन को जान की अमान तो दे दी, मगर घर में रखने की बजाय उसको सहरा में छोड़ने की शर्त बांध दी। सो एक रात रोती हुई माँ के दामन से चन्नन को उठाकर रेत के एक टीले पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन गुजरे तो लोगों ने देखा कि इसी टीले पर एक हिरनी चन्नन को जो थी दूध पिला रही थी। बात मलका तक पहुंची तो वो बच्चे के पास पहुंच गई और बात बादशाह तक जा पहुंची तो उसने उसके कत्ल का हुक्म फिर भी जारी रखा। उसके आगे रिवायात खामोश है और अकीदत बोलती है कि कुछ कहते हैं कि जूं ही शाही महफूज टीले पे पहुंचे तो चन्नन पीर गायब हो गए। ये बात अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये लोगों में मशहूर है कि चन्नन पीर गायब हो गए। जबकि कुछ का मानना है कि यही चन्नन पीर आगे चलकर बहुत बड़े साहब हाल बुजुर्ग बने, जिनकी तबलीग से सैकड़ों लोग मुसलमान हुए। बुजुर्ग और बादशाह के नाम के फ़र्क से एक दूसरी कहानी भी चन्नन पीर का ताल्लुक इसी टेले से जोड़ती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इस कहानी में बादशाह ने मौजज़ा देखने के बाद बेटे को इसके हाल पर ही छोड़ दिया था। तकरीबन तमाम रिवायात के आखिर में चन्नन पीर इसी टेले पर ही ज़मीन का रिज़्क हुए। बहुत अच्छा जनाब किबला दोस्त कदमा झात नाजरीन, आज मैंने आपको ये चन्नन पीर का जो मेला है इसकी जो है सैर करवाई और इसके मुतालिक आपको मालूमात फराहम की। अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो आप फरवरी के जो एंड से लेके मार्च के सेंटर तक जो इसके में 7 जुमेरातें बनती हैं, हर जुमेरात को ये मेला यहाँ पे लगता है, मुनक्कद होता है। लेकिन इसमें जो 5वीं जुमेरात आती है वो इस मेले का अरूज का टाइम होता है। अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो ज़रूर इस मेले पे आएँ और इसको देखें, यहाँ पे सकाफ़त के रंग देखें हर तरह के। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर मेरा ये तारीख़ी मकामात का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलिएगा। और साथ के साथ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।